परसों जो मैंने अभ्यास करने के लिए कहा था कि घर पर भी करिए, उसे किए कि नहीं? अब साहब करना ही मिला। कुछ घरेलू झंझट फंस गया, इसलिए नहीं कर मिला साहब, बैठे नहीं मिला। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 784 दिन हो गए। तारीख 30 दिसंबर सन 2023, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। प्रत्येक मनुष्य, मानव शरीर में प्रत्येक मनुष्य 30 साल के ऊपर जब अवस्था होने लगती है शरीर की, 30, 35, 40, तो एक शब्द खोजता है मोक्ष। 40 साल के पहले मोक्ष नहीं खोजता है। सही है गलत? जी ठीक है। 40 के बाद है 45 के ऊपर ही, यानी 50 से याददाश्त करता है। 40 साल से ऊपर जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे वो मोक्ष की तरफ ज्यादा बढ़ता है। जी। तब गुरु करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है। जो भी गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण मनुष्य 40 साल के बाद करने लगता है। मोक्ष समझता है कि कोई स्थान है, यहां से छूटेंगे वहां जाके बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, चिंतन बढ़ता है, तो 60 साल के बाद उसे ये समझ में आता है कि मोह का क्षय ही मोक्ष है। तो मोह का क्षय कैसे होगा? 40 और 20, 40 साल की उम्र और 60 साल की उम्र, ये जो 20 साल की अवस्था जाती है, समय व्यतीत हो जाता है, तब उसके दिमाग में आता मोह का क्षय।
क्षय माने नाश, नाश माने क्षरण, धीरे धीरे जैसे दीवार की पुरानी ईंटें अपने आप में क्षरण होती हैं समय के अनुसार, ऐसे ही हमें अपने मोह का क्षय करना है, क्षरण करना है। कोई स्थान नहीं है जा करके बैठ जाओगे, इस 60 साल के बाद पता चलता है। 40 और 60 के बीच की जो दूरी है उसमें तो यही पता चलता है, कोई स्थान है यहाँ से छूटेंगे वहां जाके बैठ जाएंगे। जैसे घर से छूटे तो स्कूल में गए, स्कूल से छूटे तो घर में आए, यही अवस्था उसके दिमाग में फीड रहता है। घर से छूटे नौकरी गए, नौकरी से छूटे घर आए, घर से छूटे बिजनेस दुकान पर गए बिजनेस करने, बिजनेस से छूटे यानी दुकान से छूटे तो घर आए। यही दिल दिमाग में स्थिर रहता है। ऐसे ही दुख से छूटेंगे तो सुख में चले जाएंगे, सुख से छूटेंगे तो दुख में आ जाएंगे। मोक्ष शब्द मोह के क्षय के लिए बनाया कि मोह माने आसक्ति, दुख सुख की अनुभूति जो हो रही है, इस अनुभूति से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना, क्योंकि अनुभूति मन के द्वारा हो रहा है, चित्त के द्वारा हो रहा है, जो कि ना मैं मन हूं ना चित्त हूं, और वही बुद्धि में निश्चय भी हो गया। उसी तरह से हम कार्य भी कर रहे हैं। अहंकार माने क्रिया, क्रिया माने कार्य, हम उसी तरह से कर, जो सही तथ्य है। इसीलिए गुरु शिष्य को ना सही मार्गदर्शन कर पा रहे हैं और ना ही शिष्य गुरु का सही मार्गदर्शन ले पा रहा है, दोनों बात है। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य ही मां है चूक, अभाव त्यों परमोधिए बांस बजाए फूंक। तो जो मोह का क्षय है, वो जब तक हम मोह को समझेंगे नहीं तो उसका क्षरण माने नाश कैसे होगा। और धीरे धीरे करना है, एक बैग भी नहीं करना है। क्षरण का मतलब ही होता है धीरे धीरे, वो वस्तु धीरे धीरे नष्ट हो जाए। जैसे ईंट है मकान का, पुराना मकान है तो देखिए ईंट जो है धीरे धीरे अपने आप पुराने रूप में आता है, यानी मिट्टी के रूप में आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे आता है। अपने आप क्षरण होता है कि नहीं जी। दीवार खड़ी है वैसे ही है, लेकिन ईंट अपने आप में क्षरण हो रहा है। तो धीरे धीरे जब ईंट क्षरण होगा तो दीवार अपने आप ध्वस्त हो जाएगी कि नहीं। ऐसे ही जो दुख सुख का अनुभव, जो दीवार हम अपने अंदर में खड़ा कर रखे हैं, इन दीवालों को धराशायी करना है, जमींदोज करना है। तो जमींदोज कैसे होगा? समय से होगा। समय से कैसे होगा? जब क्षरण होगा। अब 784 दिन तक लगातार हमने श्वास को दिखाया, श्वास के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमने बता दी। उसको आप लगता है खाली प्रवचन समझ रहे हैं कि महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं, बस हम सुन रहे हैं, महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं। अगर आपको प्रवचन समझ में आ रहा हो तो ये आपके दिल दिमाग हृदय में बैठेगा ही नहीं, और जब बैठेगा नहीं तो जो अपनी कमी है वो दूर होगी नहीं, और जब तक अपनी कमी दूर नहीं होगी तब आप अपने आप में हल्का कैसे होंगे। मैं अपने आप में क्या हूं ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत। हमारा जो विचार है वो स्वतः आपको अनुभव करा देगा कि मैं क्या हूं। लेकिन जब आप करेंगे तब ना, क्योंकि जो हमारे अपने भीतर की चीजें होती हैं किसी के भी मन की, वो वाणी के द्वारा ही तो
अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने भीतर की क्रियाओं को व्यक्त करता है। और अगर वो अपनी वाणी में ही खुद ही या तो बोलने वाला चतुराई चालाकी से बोल रहा हो या तो सुनने वाला, इसका मतलब दोनों मतभेद है। मतभेद तभी खत्म होता है जब पूरी बात सुनी जाती है और पूरी बात बोली जाती है, समझाई जाती है। सुनने वाले के पास जब पूरा पर्याप्त समय हो तभी बोला जाए। बोलने वाला ये भी ध्यान रखता है कि ये सुन पाएगा पूरी बात तब तो हम बोलें, और अगर नहीं सुन पा रहा पूरी बात तो हम बोलें क्यों, चुप रहता है। और सुनने वाले के अंदर में ये भी ध्यान होना चाहिए कि बोलने वाला पूरी बात अगर ना बोले तो हम उसकी बात सुने क्यों। अधूरा चीज कोई भी, बोलना भी अधूरा गलत है और अधूरा सुनना भी गलत है, क्योंकि मन चंचल हो जाता बार बार। भले शरीर कहीं हो, हाथ कुछ कार्य कर रहा हो, आँख कुछ भी देख रहा हो, मन कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन मन है आपका बार बार उसी दिशा में जाएगा जो सुना नहीं। बोलने वाले का भी मन उसी पे बार बार जाएगा। देखो हमने उसको कहा तो, लेकिन वो पूरा सुना कि नहीं सुना पता नहीं, हम पूरा बोल नहीं पाए, वो तब तक चला गया। बताइए ये स्थिति प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है कि नहीं? क्या आपके अंदर में ऐसा हुआ है कि नहीं? ऐसा रोज होता है कि नहीं? बोलिए। जी जी, मैं जो कह रहा हूं हमारी बात सुनने नहीं लगता है। सुन रहे हैं साहब। आप अपने ही नाती को, बेटे को या बहू को जब कभी किसी दिन जब वो कोई बात समझाते हैं या बताते हैं, तो अगर वो चंचलता में अधूरे सुन करके चली गई या चले गए बच्चे या आपके बेटे या नाती या गांव का कोई भी आदमी, तो आपके मन में इस तरह की भावना होती है कि नहीं देखो मैं पूरी बात कह नहीं पाया, वो चला गया, और पूरी बात वो सुन नहीं पाया, करेगा क्या? ऐसा होता है कि नहीं? हर हफ्ते हो 2 जाता दिन 3 दिन पे ऐसा होता है। हो जाता है साहब। ये मेरे अपने ही चित्त की बात नहीं है, वो सबकी बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं पूरी बात इसीलिए बोलता हूं। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की वीडियो जो बन जाती है वो इसीलिए बन जाती है, क्योंकि जब तक पूरी बात हम कहेंगे नहीं और पूरी बात आप सुनेंगे नहीं, मैं ऐसे मौन होकर के बैठ जाऊं, अब भीतर मैं क्या कर रहा हूं आपको क्या पता है? या किसी को भी जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो क्या समझेंगे कि ये मौन, अंदर मौन होकर के बैठ के क्या कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति जब तक नहीं कुछ बोलता है तो उसके बारे में कुछ पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता कि आदमी क्या चाहता है या क्या कर रहा है अंदर से, क्योंकि वो मौन है। और वही मौन की स्थिति, और मैं यहाँ बैठूं और आप लोगों को अनुभव कराऊं कि अनुभव करिए, और मैं खुद भी मौन होकर के बैठ जाऊं, तो क्या समझ में आएगा? क्योंकि भीतर से आप भी व्याकुल हैं और देखने वाला भी व्याकुल है, क्योंकि उसकी अपने ही मन आंख बार बार देखेगा और कान बार बार सुनने की कोशिश करेगा, तो भीतर मन चंचल है, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। आंख बार बार खुलेगा, ये कहीं उठ के चले तो नहीं गए, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहे। तो अभ्यास कराते कराते मैं इस लेवल पे ला करके अब खड़ा किया हूं कि अब अपनी खुद के भीतर की अच्छाई और बुराई, आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ अच्छे बुरे का, नाक से सुगंध दुर्गंध लिया हुआ, और अपने मन की खुद की चंचलता, ये बातें समझ में आने लगे। खुद मैंने कमी कहाँ कहाँ किया है, कैसे किया है, किस रूप में किया है, क्योंकि वही स्मृति के रूप में, चेतना के रूप में आपके भीतर भरे पड़े हैं, और वही बार बार पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा के रूप में हमें हमारे भीतर उभरते रहते हैं। हमारे पास बैठेंगे मन शांत रहेगा, बाहर जाएंगे तुरंत कोई ना कोई बाहरी बात याद हो जाएगा। तो यहाँ जो 2 घंटे बैठ करके अभ्यास करके प्राप्त कर रहे हैं लाभ, वो तुरंत जैसे घी आपने
महीनों दिन लगा करके मेहनत करके उसको निकाला और तुरंत ले जा करके नाली में डाल दीजिए, तो आपको कौन बुद्धिमान कहेगा? खुद अपना ही मन पश्चाताप में डूबता है जब अचानक अपने हाथ से गिर जाता है। अपने हाथ से घी जब गिर जाता है, चाहे 1 चम्मच हो, चाहे 1 पाव हो, चाहे 1 किलो हो, जैसे ही अपने हाथ से गिरता है वैसे अपने आप में आत्मग्लानि होती है कि नहीं? जी होती है। और यहाँ पे आपकी आत्मग्लानि हो ही नहीं रही है कि 2 घंटे बैठ करके हम क्रीम घी निकाल रहे हैं, अपने मन को शांत कर रहे हैं, और जैसे यहाँ से उठे वैसे ही तुरंत ले जा करके हम गिरा दिए, मिट्टी में मिला दिए, फिर वही दुख सुख के अनुभव में चले गए। तो इसका मतलब है मन की गति अभी पकड़ में नहीं आ रही है। तो अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे बोलने से, बताने से उसका क्या मतलब है? कोई भी मास्टर स्कूल में बच्चे को, विद्यार्थी को पढ़ाए और होमवर्क दे कि बाबू ये कल याद करके आना या ये लिख के लाना, और लड़का ना करे, घर पे जाके मस्ती करे, तो वो बच्चा क्या करेगा? अब प्रत्येक स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, और 40 बच्चों में मैं यही देखता हूं कि 10 बच्चे पढ़ते हैं, 30 बच्चे यही काम करते हैं जो आप कर रहे हैं। तो वो बचाइए, वो घास छीलने लायक भी नहीं रह जाएगा, अफसर की तो दूर की बात है। डॉक्टर, वकील, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना तो दूर की बात है, वो घास छीलने लायक भी नहीं रह जाता है अगर वो अभ्यास घर पर नहीं करता है तो। बोलिए, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। सही है साहब। तो जो ये यहाँ आप आते हैं, बैठते हैं मेरे पास, वह स्कूल है, क्लास है, आपको हम यहाँ अभ्यास करवा रहे हैं यहाँ बैठा के, और काम घर के लिए दे रहे हैं। अगर घर पर काम नहीं करिएगा तो उसका क्या मतलब है बताइए आप? चाहते मोक्ष हैं, कोई अलग से दे देगा? वही मैं पूरे विश्व के लोगों को अनुभव कराना चाहता हूँ, जो हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा बड़े मार्मिक बातें लिख के गए हैं कि स्वयं के अंदर की कमी निकालने बिना स्वयं आप हल्का हो नहीं सकते, क्योंकि आपकी अपनी ही कमी मन मस्तिष्क में बार बार उभरती है, वही आपको बार बार दबाती है, बार बार पश्चाताप और आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा का अनुभव कराती है, ले जाती है उसमें। और उसी से आपको निजात पाना है, अपने आप को मुक्त करना है उन्हीं चीजों से। तो जब तक आप खुद अपने अंदर की कमी दूर नहीं करोगे, हल्का कैसे महसूस करोगे? प्रसन्नचित, आनंदित, शांत कैसे होगे? जब प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित मन आपका ना हो तो शांत नहीं होगा। और शांत मन से जब तक आप स्वरूप स्थिति के बारे में, आत्म स्थिति के बारे में, कैवल्य के बारे में, समाधि के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उसका अभ्यास करेंगे नहीं, तो वो शब्द का क्या मतलब है? प्रत्येक मनुष्य मोक्ष चाहता है, समाधि चाहता है, लेकिन उस तरह का जब अभ्यास नहीं करेगा तो कैवल्य, मोक्ष, समाधि, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति कैसे होगी? मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि संत के पास जाने के बाद भी आदमी कहता है हमें बेटवा नहीं है, हमें बिटिया नहीं है, हमें लड़का नहीं है, हमार बियाह नहीं हो तो हमारा खेत नहीं बना, हमें खेत नहीं लिया, हमारी जमीन नहीं बा, हमारा घर नहीं बना, हमके भूत पकड़ ले, हमें प्रेत पकड़ ले बा। इस तरह की चर्चा संत के पास जाने पर भी करने से आपका क्या, वही चित्त की चंचलता प्रदर्शित होती है, और संत इसके ऊपर आपको ज्ञान देते हैं। अब वो उनके गले के नीचे उतरेगा ही नहीं, क्योंकि गले के ऊपर तो भर रखे हैं कबाड़। कबाड़ को खाली करिए, संत की वाणी भीतर जाने दीजिए, और जब तक भीतर जा करके उस चीज का साक्षात्कार आप नहीं करेंगे, उसकी अनुभूति या स्वतः उस पद पर जाके बैठने में बहुत कठिनाई है। दिन रात हम लोग लाखों लोगों के बीच में रहते हैं, और वह लाखों लोग जैसे आप हो वैसे वो भी हैं।
आप भी दुखी हो, पीड़ित हो, पश्चाताप में डूबे हो, और वो लाखों लोग भी जिसको आप अपना हित मित्र दुश्मन जब बनाते हो, वो सभी लोग वही आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो उसी दुख से पीड़ित हैं जिस दुख से आप पीड़ित हो। वो तो संत है, लाखों करोड़ों में एक होते हैं जो अपने आप को उस दुख पीड़ा पश्चाताप आत्मग्लानि से अपने आप को बचाए रहते हैं। और जो बैठता है उनके पास एक शब्द के रूप में कहते हैं, बस एक शब्द। और अगर एक शब्द का अगर आपने अनुसरण कर लिया तो धीरे 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 आपके जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, जन्म 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 ले करके जो सुबह शाम जन्म मरण पाप पुण्य हानि लाभ जो प्राप्त कर रहे हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। मैं कपोल कल्पना नहीं कह रहा हूं, ये मैं भी अनुभव करके कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी कभी कुछ जानता ही नहीं था। वो तो संतों का सानिध्य पकड़ा। मैंने बताया था ना कि कहाँ 20 गांव के लोग, हमारे नात बात हित मित्र, हमारी बहनें, सभी लोग मेरे विरोध में, मात्र मेरे सपोर्ट में 2 लोग। एक तो मैं था अलग, क्योंकि मुझे ही करना था, मैं ही लक्ष्य बनाया हूं। 2 मेरे सपोर्ट में थे, एक मेरे गुरुजी जो मार्गदर्शक थे, एक महत्वपूर्ण कड़ी थी हमारी मां। इन 2 लोगों का सहयोग लेकर के मैंने अपने आप को उस लेवल पे ले जाके खड़ा किया हूं आज 30-32 सालों में, जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा, पूरे विश्व के समझदार लोग, ज्ञानी लोग, आचरण संपन्न लोग जिस बात को कह गए हैं उसी लेवल पे मैं अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं और किया हूं। तब मुझे इस बात की अनुभूति जो हो रही है, वही बात मैं अभी फिर से दोहरा रहा हूं, जो हमारे संत महात्मा आज के लाखों वर्षों पहले, 10,000 वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले, 2,000 वर्ष पहले, 1,000 वर्ष पहले, 600 साल पहले जो हमारे कबीर साहब ने कहा, वो बात मैं कह रहा हूं। क्योंकि उस लेवल पे मैं अपने आप को खड़ा कर रहा हूं, और जब उस लेवल पे जिस पॉइंट पे जा करके जो बात उन्होंने कहा है, उस पॉइंट पे मैं जब जा करके देख रहा हूं तो उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि वो गलत नहीं कहे हैं। कोई भी महापुरुष अपने अपने जगह पर, अपने अपने समय के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, जहां उन्होंने अपने आप को खड़ा पाया वही शब्द का प्रयोग किया। हमारी बुद्धि उस लेवल पे है नहीं, इसलिए हम उस चीज को निगलेक्ट करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं बाबा आदम के जमाने की ज्ञान विचार और इस आचरण है, वर्तमान में इसकी जरूरत ही नहीं है। इतनी भौतिकता के आड़ में जन्म अपने आप को ही दुखी किए जा रहे हो। खुद हम दुख का जो असली रूप है हम खुद जानबूझ करके ले रहे हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, मेरे पास कार नहीं है, मन में हमें कोई भी आके व्यक्ति बता रहा है महाराज जी आप कार ले लीजिए, आपको चलने में दिक्कत होती है, आप चलेंगे तो 4 लोग और उसी में बैठ लेंगे, तमाम तरह का उसका लाभ हमें दिखाते हैं, लेकिन उसका हानि कोई नहीं दिखाता। जो ले लिया है वो बोल ही नहीं पाता है, वो बता ही नहीं पाता कि महाराज जी कार मत लीजिए। मान लीजिए 10-20 लाख रुपया लगा करके आप कार ले ही लिए, लेकिन रोज का जो झंझट है तेल डालने का, रोज उसका जो धूप और गर्मी लग करके उसकी जो रंग रोगन है वो उड़ेगा, रोज 4 पहिया घिसेगी, आपको चलाने आता नहीं, ड्राइवर रखना होगा। हर 5,000 किलोमीटर पर आपके कार की सर्विसिंग होनी चाहिए। कहीं खरोच लग गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई बात हो गई तो 5,000 के जगह पे अब उसमें कितना पैसा लगेगा कुछ पता नहीं।
ये बातें कोई नहीं बताता है। जो ले लिया है, जो नहीं लिया है उसको जरूर लेने के लिए प्रेरित कर देते हैं, लेकिन ले करके जो दुख भोग रहे हैं वर्तमान का, वो वर्णन नहीं करते। तो दुख का घर तो हम खुद पैदा कर रहे हैं। कार ले लिए तो कार लेने के लिए मेहनत किए, जो पूरे जीवन भर का कमाई था वो हमने ले आकर के इकट्ठा दे दिया। और कार देने वाला भी देखिए चतुर कितना, आपका पूरा पैसा लेकर के कार तुरंत नहीं देता है। आप जब उसको फाइनेंस कराते हैं तब आपके पीछे दाएं बाएं घूमता है, और जितना ज्यादा पैसे का फाइनेंस कराएंगे उतना वो आपके ऊपर खुश रहता है। और फाइनेंस आपके मानसिक दबाव रहती है। तो फाइनेंस का माने हर महीने आपको किस्त जमा करना है, एक वो दबाव। आप कहीं भी जाएंगे उसके लिए तेल का, कहीं भी आप जाएंगे 4 पहिया घिसेगा, कहीं भी जाएंगे कहीं अगर कील गड़ गई तो पंचर हो गई, कहीं भी अगर आप जाएंगे तो आपका चित्त उसी पे लगा रहेगा, कहीं कोई एक बच्चा उस पर खरोच ना मार दे। कहीं गए आप, मान लीजिए कहीं आपका एक बच्चा कोई खरोच मार दिया, बार बार उस पर चित्त जाएगा, मार हमारा 2000 का नुकसान करा दिया, क्योंकि वो डेंटिंग पेंटिंग कराने पड़ेंगे। अगर डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराए तो खरोच दिखाई देगा। तमाम दुनिया भर का झंझट मानसिक उसी में लगा रहता है। तो हम दुख का घर खुद ले रहे हैं, खुद बना रहे हैं। वर्तमान में रहिए, वर्तमान में जैसी आपकी स्थिति रहे, आपके पास आय का स्रोत अच्छा खासा हो, लाखों रुपए का हो, तो 10,000 महीना का अगर खर्च गाड़ी में आ रहा है तो उस पर आपकी मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास आय का स्रोत वर्तमान में लाखों रुपया नहीं है और आप कार लेने के लिए सोच रहे हैं या आप ले ही लिए, तो अपने दुख का घर, चित्त की चंचलता का कारण आप स्वतः बन रहे हैं। तो सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और खुद की मानसिक चंचलता का कारण आप खुद ही बन रहे हैं। इसीलिए मैं जब आपको बता रहा हूं कि बैठिए और आंख से देखा हुआ एक विषय, वासना मुक्त चित्त की स्थिति के बारे में इस समय मैं बोल रहा हूं। किस पर बोल रहा हूं? वासना मुक्त चित्त की स्थिति कैसी होती है, इसकी अनुभूति तभी आप कर पाएंगे जब आप अब वर्तमान में, क्योंकि मन एकाग्र हो गया है, स्थिर हो गया है और शांत हो गया है। अब इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब पूर्व की जितनी भी संस्कारें भीतर भरी पड़ी हैं उनको एक एक करके निकालना होगा। अब वो एक एक है 5, आंख का देखा हुआ दृश्य, अनेकों दृश्य जो आपको आकर्षित करती हों, जो आसक्त करती हों, जो आपको दुख और पीड़ा देती हों, पश्चाताप में डुबोती हों। दोनों स्थितियों की जो चित्त की स्थिति है, दोनों को देख देख करके, जान जान करके, समझ समझ करके उसे बिल्कुल अपने मन से निकालना होगा। तब आपके चित्त की स्थिरता का, अस्थाई स्थिरता का अनुभूति होगा। यह ध्यान देना होगा तब ये प्रकृति में हो गया है, कैसे निकाला जाएगा? जब आप अभ्यास कर पे नहीं करेंगे तो पूछने से क्या। मैंने कुछ कहा था कि आप अपने बेटे की आसक्ति, सबसे पहला तो पत्नी की, सबसे पहले तो है अपने शरीर की आसक्ति। आप अपने ही शरीर के किस अंग में आसक्त हैं? आंख में, कान में, नाक में, जीभ में, लिंग में, पेट में, चलने में, हाथ से गलत काम करने में या अच्छा काम करने में, किस चीज में आसक्त है? पहले तो अपने शरीर को, आप अपने शरीर की आसक्ति त्यागिए।
किस चीज में आसक्त हैं, अपनी आसक्ति देखिए। और उसके बाद फिर पारिवारिक रूप से देखिए कि किस में आप आसक्त हैं। पत्नी में आसक्त हैं, पुत्र में आसक्त हैं, नाती में आसक्त हैं, बहू में आसक्त हैं। ये तो हो गया पारिवारिक। फिर धन में, किस धन में मेरा मन आसक्त है? जमीन जायदाद में, खेत घर में, रुपया पैसा में, लेने देने में, किस चीज में आसक्त है? इस तरह से जब एक एक करके, मैं बोलने के लिए कुल बोल जाऊंगा, लेकिन करने में आप एक भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक एक करके निर्वारिए। कबीर साहब ने कहा है, एक एक निर्वारिए जो निर्वारी जाए। एक समय में एक काम, एक विषय को उठाइए। आसक्ति हमारी वासना की है, अब वासना हमारी 5 इंद्रियों की है। छठवां हमारा जो मन कपोल कल्पना में दौड़ता है। आगे आगे के स्मरण कराता रहता है। वर्तमान में हम जो दुख सहते हैं उस पर रहने नहीं देता है। दूरगामी हमारा बेटा पढ़ लिख लेगा तो ये हो जाएगा तो बड़ा सुख देगा। अब वर्तमान में बेटा गाली दे रहा है, वर्तमान की स्थिति देख ही नहीं रहा, उसकी गाली ठीक नहीं करा पा रहा है कि 2 चाटे लगाएं हिम्मत करके। और जैसे शब्द बोला गाली का और 2 चाटा खाया तो उसको याद हो जाएगा कि ये शब्द बोलने से चाटा मिलता है। चाटा इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि आसक्त है पुत्र में। अब पुत्र मोह के कारण जो पुत्र की जो स्थिति है वर्तमान की, उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं। और जब आज की स्थिति उसकी ठीक नहीं है तो कल कैसे ठीक होगी? वो तो और बढ़ेगा। सुल्ताना डाकू का मनोबल तब बढ़ा जब वो एक अंडा चोरी करके लाया था। एक अंडा, 100 अंडा नहीं लाया था, एक अंडा। और उसी एक अंडे में उसकी माँ उसका पीठ थपथपाती है, शाबाश बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया। और वही एक अंडा उसी के लिए कितना घातक हो गया। लाखों रुपए का इनाम उसके ऊपर अंग्रेजों ने रखा था। बात समझ रहे हैं? अब आप बता दीजिए, तो आप अपने बेटे का हित कर रहे हैं या उसको दुश्मन बना रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी मनोवृत्ति खुद आपके साथ धोखा कर रही है। वही कपोल कल्पना है और कुछ नहीं। आगे आगे का सोच सोच करके जो हमारा मन उत्साहित रहता है और वर्तमान में रहता नहीं है, वही कपोल कल्पना आगे वाली। आप अपने लिए भी दुख का कारण बनते हैं और पुत्र और भाई और परिवार के और सदस्यों को तो करते ही करते हैं। तो ये जो कपोल कल्पना यानी छठवां इंद्रिय मन की है, जो आगे आगे की खाली चिंतन करता है, चिंता करता है, इसको जो है वर्तमान में लाने की भी जरूरत है। लेकिन पहले तो शुरू तो करिए कहीं से। एक चीज कोई ले लीजिए, आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, जीभ से स्वाद लेने वाला, लिंग से भोगने वाला, नाक से सुगंध दुर्गंध, किसी एक चीज को पकड़िए, एक एक करके अपने आप को मुक्त करिए। जब वह स्थिति आपको अनुभव हो, एक स्थिति जब अपनी अच्छी हो जाए, उसमें परिपक्वता आ जाए, उसके बाद फिर दूसरा उठाइए। जैसे आपके पास 10 बीघा खेत है और 10 दूरी पर हैं, 10 बीघा, एक एक बीघा करके 10 क्षेत्र में हैं और दूरी दूरी हैं। तो एक समय में एक ही खेत तो बोएंगे। जी बोलिए जी। बुआई हो, पानी चलाना हो, खाद डालना हो, बीज डालना हो, निराई करनी हो या उसकी कटाई करनी हो। तो जैसे साहब आँख की वासना, मान लीजिए आँख की वासना है, तो आँख को कैसे क्या किया जाए? बैठा जाए, आँख का क्या किया जाए? मैं जब बोला था परसों के वीडियो में, पूरी बात आपने दोबारा सुनी उसको। मैं बता चुका हूं और फिर भी बता दे रहा हूं। जैसे आप यहां बैठे जी, श्वास को देखे,
मन शांत हो गया, जी क्योंकि आंख बंद है। जी अभी आंख खोल करके मैं आपको कहूँ कि मन शांत कर लीजिए तो नहीं होगा, हम्म, क्योंकि आंख खुला है तो मेरे ही शरीर पर आपका आंख पड़ेगा, जी तो मेरे शरीर की जो स्थिति होगी वो बार बार देखेगा। जी और जब बार बार देखेगा, जैसे मान लीजिए मेरा सर जो है बिल्कुल सिधाई में है, हम्म, मुंह बोल रहा है, मुंह चल रहा ना, जी आवाज आ रही है, जी कान सुन रहा है, जी तो आंख बार बार देखेगा। तो देख करके हमारे शरीर की स्थिति पे आपके मनोभाव भी बदलेंगे। जी जी आंख बंद है, सिर्फ कान सुन रहा है, इसलिए मनोभाव शब्द पर बदल रहा है, न कि कान पर, न जी कि हाँ आंख हाँ पर। पर जी तो जब आंख खुला रहेगा तो कान से आवाज भीतर जाएगी ही नहीं। हम्म, आंख खोल करके अगर कोई भी चीज आप करते हो तो भीतर से जो आवाज निकलती है अच्छे बुरे की, करो न करो की, उसको हम कहाँ पढ़ पाते हैं? प्रत्येक घट के अंदर में तो द्वंद्व हो रहा है। जी और आंख खुला है, कान भी खुला है, नाक भी खुला है, जो ज्यादा प्रभावी होता है वही आपके ऊपर दुख सुख का अनुभव कराता है। तो जब ये पांचों इंद्रियां जागृत हैं और आप चाहते हैं मोक्ष हो जाए, कैसे हो जाएगा? एक एक करके हमने अपने भीतर में सुबह उठते हैं, आंख खुलती है, देख देख के, जान जान के, समझ समझ के, सुन सुन के, चख चख के, सूंघ सूंघ करके, चल चल करके, कर करके अंदर संस्कार बैठा रहे हैं कि नहीं? बैठ रहे हैं अच्छे और बुरे के रूप में। जी जी अगर अच्छा संस्कार है तो शाम को देखिए मन प्रसन्न होता है जी और काफी देर तक नींद नहीं आती है, क्योंकि अच्छा कार्य किया, मन प्रसन्न है, तभी भी नींद ज्यादा देर तक नहीं आती है। जी और अगर यही संस्कार खराब आपने कर लिया तो रात में भी ज्यादा देर तक नींद नहीं आती है, जी, कभी कभी तो पूरी रात नींद नहीं आती, हाँ, क्योंकि खराब काम कर लिए, उसी पश्चाताप में डूबा रहता है। जी ये प्रत्येक घट की बात कर रहा हूं मैं, कोई जी, जी। कपोल कल्पना नहीं कर रहा है, अनुभव की बात हो रही है। जी इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। तो निज नैना तो तब तक आप देखेंगे नहीं ना जब तक खुद अपने आप को टटोलेंगे नहीं। निज नैन मने आंख, विवेक रूपी आंख से खुद नहीं देखेंगे अपनी स्थिति को, तब तक अपनी स्थिति कैसे शांत करेंगे? क्योंकि दोनों स्थितियां हम नहीं है, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में। और यही स्थितियां जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब तुरंत प्रभावी हमारे ऊपर हो जाती हैं। मोक्ष के राही को ये आंख बंद करना होगा, कान बंद करना होगा, सुनना, आंख से बंद करना होगा, देखना, जीभ को बंद करना होगा, स्वाद लेना, शब्द बोलना, पैर को बैठाना होगा, ना आप सत्संग में जाओ, ना आप दारू की दुकान पे जाओ, ना आप किसी विश्वविद्यालय में जाओ, क्योंकि पैर में चला करके आपको ले जाता है। दोनों जगह नहीं जाना है। आपको हाथ को भी रोकना होगा, ना कोई डंडा चले किसी का सर फूटे, और ना ही किसी के फूटे हुए सर पर मलहम पट्टी लगे। जो बीच की स्थिति आपकी बनती है वो आपकी वास्तविक स्थिति बनती है मोक्ष की। हमें दोनों क्रियाओं में नहीं जाना है। हाँ, ये जो लोग भ्रमित हो जाएंगे कि व्यवहार कैसे करेंगे, व्यवहारिक तौर पर तो हमें बुरे काम नहीं करने हैं, अच्छे काम देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ करके करना, ताकि मन पर कोई पश्चाताप, आत्मग्लानि और घृणा के रूप में संस्कार ना बने कि बाद में वो पश्चाताप में आए। तो एक एक विषय को जब आप पकड़ेंगे तभी तो 6 विषय हैं ना। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जीभ का विषय स्वाद और शब्द, नाक का विषय सुगंध दुगंध, लिंग का स्पर्श विषय, और मन का कल्पना, इच्छा, वासना, चाहना,
ये मन की कल्पना। सबसे अपने आप को बचाना, तो जो मेरी शेष स्थिति बचेगी वही मैं हूं, और वही जब तक मैं अपने ही आप में मैं स्थित नहीं हुआ, तब तक ये चीजें हमें प्रभावित करती हैं समय समय से। तो मोक्ष कैसे होगा? कैवल्य का मतलब होता अपने आप का अकेलापन का अनुभव करना। और अकेलेपन का अनुभव करने के लिए किसी के भी साथ एक बार जरा दुर्व्यवहार करके देख लीजिए। आप खुद हैं, जैसे मान लीजिए पुत्र है, पैसा मांग रहा, पैसा मत दीजिए, कहिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। आप 2-3 महीना तक लगातार पैसा अपने किसी भी पुत्र को मत दीजिए, या उनका कहा सुनिए ही नहीं। अभी देखिए आपकी आलोचना की झड़ी लग जाएगी। वही जो पुत्र आपके अनुकूल हैं, वही पुत्र आपके विपरीत हो जाएंगे। तब आपको अपने अकेलेपन का एहसास होगा। अभी तो अंदर से लग रहा है कि सब मेरे हैं। थोड़ा सा विपरीत कार्य करके देख लीजिए उनके, अभी आपको अकेलापन न महसूस होता कहिए। और यही स्थिति आपके अपने गांव में कई लोगों की हो रही होगी। जरा उनसे पूछिए, तो जैसे उनके पास आप बैठेंगे, वो खुद ही जो है अपनी गाथा गाने लगेंगे। बेटा हुआ कहेम नाई बा, बतिया नहीं मानत हमार, पतोहिया हमार कैसे बतिया मानी। अजब बेटुआ नहीं माना था तो पतोहिया नहीं मानी, अजब बेटुआ पतोहिया दोनों नहीं माना था तो नतिया कैसे मानी। अपने आप को असहाय समझता। वो जो असहाय की स्थिति होती है, वो आपकी अपनी कैवल्य की स्थिति होती है, अकेलेपन की एहसास कराती है। और जब तक अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, तब तक जो है आपके अंदर में जो कमी है वो दूर कैसे करेंगे। और दूर किए बिना आपके चित्त की स्थिति जो है, जो वर्तमान में है, वही रह जाएगी। और जब दूर हो जाती है तो उसका भी अनुभूति होता है, जो हम लोग करके अनुभव करके बता रहे हैं आप लोगों को। तो दोनों की चित्त की स्थिति, आपके चित्त की स्थिति और मेरे चित्त की स्थिति, दोनों में यही अंतर है। क्योंकि आप 77 साल तक अपने चित्त को उद्वेगित किए हैं, अच्छे और बुरे के रूप में दिन और रात भोगे हैं। और हमने अपने चित्त की स्थिति को, आज मेरी 52 साल की अवस्था है, 20 साल तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 30-32 साल जब से मैं साधु जीवन में आया हूं, तब उसके 2 साल पहले से, और उसके पहले तो मैं बुराई तो कुछ जान ही नहीं पाया। गाली गलौज क्या होता है, मारपीट क्या होता है, छीना झपटी क्या होता है, यानी कोई भी अभद्र कार्य मैं नहीं जान पाया। मैं क्लास में जाता था तो क्लास के लड़के हमसे खुद डरते थे। उनकी कोई भी बात मैं सुनता ही नहीं था। हम लोग 5 मित्र थे, पांचों की दृष्टि एक जैसी रहती थी, इसलिए पांचों में हमारी मिलती थी। और उसके बाद भी उनकी हिम्मत तो नहीं होती थी कि मैं इनको अपनी कोई बात मनवा लूं। हमारी बात मानने में मजबूर रहते थे। कि पता नहीं मेरा क्या दैवी गुण मेरे पास था कि बचपन से ही कोई भी बुराई मुझे छू नहीं पाई। यहां तक कि अपनी हमारी भूख हमको हमें प्रभावित नहीं कर पाई बचपन से ही। कोई चीज जैसे इकट्ठा हो, मान लो कोई बिस्किट दे दिया, चाहे पिताजी दें, चाहे माता जी दें, चाहे परिवार का कोई सदस्य दे, मेरे अंदर में कभी ये भाव नहीं आया कि अकेले खाना है। मिल गया बड़ा खुश हुआ, कभी ऐसा भाव नहीं जगा। मिला तुरंत खोला, तुरंत वहीं बांट दिया। और सबको खिला के जब सब लोग अपने मुंह में वो डाल लेते थे, चबा लेते थे, तब मैं अपने मुंह में डालता था। और आज भी मेरी वही स्थिति है। कोई भी चीज मैं अकेले खा ही नहीं पाता हूं, और ना ही मेरे अंदर में इच्छा होती कि मैं अकेले बैठ के खाऊं। कितनी ही आप अनुभव कर लीजिए अपने आप में, कोई कीमती से कीमती सामान या हल्का से हल्का सामान आप लाइए, मैं बिना बांटे, बिना 2 लोग 4 लोगों को खिलाए, मेरे अंदर में उतरेगा ही नहीं। यही स्थिति बनती है हमारी। और यही स्थिति जो मैं अपना अनुभव कर रहा हूं, वही स्थिति विश्व के सभी साधकों को मैं अनुभव करने के लिए प्रेरित करता हूं। आपके माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व के साधकों को
उसी लेवल पे ले जाके खड़ा करना चाहता हूं जिस लेवल पे हमारे पूर्व के ऋषि महर्षि संत महात्मा हैं। आप जिस भी पंथ परंपरा में हों, जिस भी गुरु के पास हों, उनके पास जो दिया हुआ ज्ञान आपके पास है उस पर अपने आप को खरा उतारिए, देखिए वो स्थिति आपकी बनेगी। अब पूरे विश्व के जो साधक रहे हैं पूर्व में, जैमिनी, कणाद, माने हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा, कुरान के हमारे अल्लाह मियाँ रहे हों या बाइबिल के हमारे क्या नाम उनका, यीशु मसीह, ईसा मसीह जी रहे हों, पूरे विश्व के जितने भी हमारे लोग हैं उस लेवल पे अपने को जरा खड़ा करके देखिए तो कोई किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं कर सकता है, किसी के ऊपर हाथ उठेगा ही नहीं आपकी। ना आप किसी को दुख देंगे और ना एवज में, उसके एवज में आप दुख प्राप्त करेंगे। आप जिसको जो कुछ भी देते हो वही व्यक्ति से उसी एवज में, उसकी एवज में वही चीजें प्राप्त करते हैं जो आपने दिया है उसे। हाँ, सूद ब्याज सहित जोड़ करके जरूर मिलता है। आपको पूरे विश्व में कहीं सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब आपने उसका सम्मान कभी किया था। तो सूद ब्याज सहित आज वो बड़े सम्मान के साथ, गाजा बाजा के साथ आपका सम्मान कर रहा है। अगर पूरे विश्व में आपने किसी को भी कभी भी कहीं भी अपमानित किया रहा हो तो आपको आज जो अपमान मिल रहा है सूद ब्याज सहित, वो आपका अपना ही दिया हुआ उसी व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए चेतना में रह के कार्य करिए और वर्तमान में रहिए। तो भूत और भविष्य की जो मन में कल्पना होती है, पीछे की बात को याद करना मतलब चिंता करना, यानी अपने प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित मन को दबाना, दुखी करना, पीड़ित करना, ये पूर्व की बातों को याद करने से होता है। इस सामान्य रूप से सबकी होती है। और मन प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, आनंदित है, उत्साहित है तो अचेत हो जाता है, सावधान रहता ही नहीं, बल्कि जिस समय में मन पीड़ित रहता है उस समय में थोड़ी चेतना रहती है तो सतर्क और सावधान होकर के आदमी कार्य करता है, आगे चल करके अपनी स्थिति ठीक कर लेता है। लेकिन जैसे ही अपनी स्थिति ठीक किया, मन प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, आनंदित हुआ तो वहाँ अचेत हो जाता है और उसी अचेत अवस्था में, उसी प्रसन्न मुद्रा में फिर गलत काम कर देता है। तो प्रसन्नचित जो चित्त है, आनंदित चित्त है, परमानंद की चित्त की स्थिति जो है वो तुरंत आप खुद अपने कर्म से उसे दुखी कर देते हैं। और ये रात दिन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं कि जब देख कर, जान कर और समझ करके करोगे तो आपके चित्त की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, ना वो हर्षित होगी, ना उल्लासित होगी, ना दुखी होगी, ना पीड़ित होगी, ना वो पश्चाताप में डूबेगी, एकदम सामान्य बनी रहेगी। और जो सामान्य चित्त की स्थिति है वही आपकी वास्तविक चित्त की स्थिति है, आपकी अपनी स्थिति है। और उसी स्थिति को संत महात्मा, ऋषि मुनि, विश्व के समझदार लोग अनुभव किए, अनुभव करने के बाद लेख के रूप में हम लोगों के पीछे छोड़ गए हैं कि इस लेवल पे हमारे कोई भी बच्चे आएंगे तो अपने आप को सुखी कर लेंगे। मैं देखता हूं पुलिस वाले चौराहे पे खड़े हैं, आदमी हेलमेट नहीं लगाया है और जैसे वो रोकते हैं हेलमेट लगाने के लिए, पूछते हैं तो कहता है कि मेरा बाल खराब हो जाएगा। जो कि वो बेचारे आपके हित के लिए कर रहे हैं कि सर पे अगर हेलमेट लगा के चलोगे, खुदा न खास्ता आपका मोटरसाइकिल किसी से टकरा जाए, आप मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ोगे, तो अगर नीचे गिरोगे, अगर सर के बल गिर गए तो तुरंत वहीं आपका शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित मन आपका किस रूप में आपको अनुभव कराएगा। ये अनुभव करने के बाद सरकार इस लेवल पे पहुंची कि कंपनी को आदेशित की कि भाई एक हेलमेट बनाओ, और हमारे अपने ही बच्चे रोड पर गिर करके एक्सीडेंट करके मर रहे हैं, उनकी सुरक्षा उसमें बनी रहे।
आपकी सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस वाले खड़े होकर के आपको कहते हैं कि बेटा आप हेलमेट लगा के चलो। आप उनको रिश्वत देते हो। रिश्वत देने से जो आपके शरीर की स्थिति जब एक्सीडेंट होगी, वो रिश्वत देने से हो जाएगी ठीक। आप उनसे डरते हो, चालान कराने से डरते हो। चालान इसीलिए कराया जाता, जरा डरे आदमी कि दोबारा अगर पकड़े गए तो चालान हो जाएगी। तो हेलमेट लगा के चले। तो अपनी ही सुरक्षा के लिए सरकार भी आपकी सुरक्षा के लिए हर कार्य करती है। लाइसेंस बनवाती है इसलिए कि उसी लाइसेंस से मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी से कोई मर गया और आप कोर्ट गए, पकड़े जाओगे तो कोर्ट जाओगे ही, जेल जाओगे ही। तो जेल से मुक्त होने के लिए अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसी लाइसेंस के कारण आपका बेल हो जाएगा, तब ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहना होगा। तो लाइसेंस आपके हित के लिए बनवाया जा रहा है। कागज गाड़ी का इसीलिए आपके पास रखवाया जाता है ताकि आपकी गाड़ी सुरक्षित हो, आपकी अपनी हो, कहीं चोरी का ना हो, क्योंकि कभी कभी चोरी का गाड़ी भी आपके लिए घातक हो जाती है, कागज पत्र है नहीं तो गाड़ी आपकी सीज हो जाएगी, तो फिर उसी गाड़ी से फिर कैसे चलोगे। तो जो कुछ भी समझदार लोग करते हैं आपके हित के लिए करते हैं, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति उस लेवल पे है नहीं, इसलिए आप उसे ही बेचारे को बुरा मान लेते हो। तो ये तो व्यवहारिक तौर की बात मैं कर रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से संत महात्मा आपको हर कार्य को इसीलिए रोकते हैं क्योंकि कोई भी काम आप करोगे तो उसका परिणाम बाद में आप ही को मिलता है। ये संत महात्माओं को पता है, इसलिए वो हर कार्य में रोकते हैं। और यही कार्य आपके घर के बुजुर्ग लोग भी रोकते हैं, इसलिए कि वो करके देख चुके हैं। आप करके देखे नहीं हो, उस लेवल पे हो नहीं, इसीलिए बूढ़े बुजुर्गों का अवहेलना करते हो। और जब खुद बूढ़े बुजुर्ग होते हो तब आप अपने माथे पे सर रख करके रोते हो कि मैं भी अपने माता पिता की बात माना होता तो आज मेरी ये स्थिति ना रहती। तब तक आपके पास समय कितना बीत चुका रहता, आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपका शरीर जो एक जवानी के जोश में था वो बुढ़ापा के उसमें जब चला गया तो शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आंख से दिखाई नहीं देगा, खाली अंदर अंदर मन से परेशान रहोगे, कान से सुनाई नहीं देता, कुछ का कुछ सुन लोगे, पैर से चल ही नहीं पाओगे क्योंकि वो कमजोर है, हाथ उठेगा ही नहीं। उस स्थिति में पहुंचने के पहले आपने सारी स्थिति को उस लेवल पे बना लीजिए कि कोई भी हमारे शरीर की परिस्थिति आएगी मेरा मन शांत रहेगा। इसीलिए मैं अभ्यास करवा रहा हूं कि ताकि जो आज 6 चीजें हमारे जनता के बीच में आ रही हैं, हमारे अपने ही उतावलेपन के कारण हम खुद मोल ले रहे हैं। सबसे पहले हम खुद तनाव ले रहे हैं इच्छा कर करके। हमारी कैपेसिटी वर्तमान में 10 रुपए की है, हम 10 रुपए में संतुष्ट हैं ही नहीं, हम 1000 रुपए के चक्कर में हैं। तो 10 रुपये हमारे पास है और 1000 रुपये का हम काम करना चाहते हैं, तो बता दीजिए तनाव हम खुद ले रहे हैं कि नहीं। 1000 रुपये जब हमारे पास हो जाएगा तो हम उस कार्य को कर लेंगे। तो 1000 रुपये हमारे पास होने में 10-10 रुपये इकट्ठा करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा। उतना दिन आपको शांत मन, धैर्य मन, एकाग्र मन, स्थिर मन करके काम करना होगा। अपने जीवन को उस लेवल पर खड़ा करना होगा। और उस समय में जब आपके पास 1000 रुपया हो जाएगा तो ना आप चोरी किए हैं, ना बेईमानी किए हैं, ना आप डकैती डाले हैं, आपके अपने मेहनत का पैसा है और समय का इंतजार आपने किया, धैर्य रखा, तो वही 1000 रुपया आपके पास जब हो जाता है तो उसी कार्य को जब आप करते हैं तो उस समय में आप देखिए आपका मन, चित्त, बुद्धि सब प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है। आपका अपना खुद और आपके अपने साथ साथ आपके परिवार और आपके समाज के लोगों का भी मन प्रसन्नचित रहता है। मोटरसाइकिल लेना है, 1 लाख की आती है,
आपने 1 लाख रुपया कमाया, साल भर में इकट्ठा किया, मोटरसाइकिल लिए। वही परिवार के लोग जब आप मोटरसाइकिल ले आते हो, उत्साह से, उमंग से खुद भी लड्डू खाते हैं, दूसरे को भी लड्डू खिलाते हैं। वही पंडित जी से उसकी पूजन करवाते हैं। कितना आनंदित सभी लोग होते हैं। तो ये स्थिति आपकी बननी चाहिए। खुद की कमाई होनी चाहिए। खुद की कमाई जब आप करते हो तो उसकी जो प्रतिफल है वो सबको मिलता है प्रसन्नता के रूप में। तो मैं जो चित्त की स्थिरता की बात कर रहा हूं, वासना मुक्त चित्त की स्थिरता, तो वासना एक एक करके आप निकालेंगे अपने भीतर से, तब जा करके आपकी सामान्य स्थिति बनेगी। शरीर छोड़ते समय आपके मन में ये भाव होगा, उत्पन्न होगा, जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। और स्वतः के चिंतन से ही होगा। स्वतः के ही चौकन्ना रहने से हमारे मन की स्थिति सामान्य होगी। हम चौकन्ना नहीं हैं, सतर्क और सावधान नहीं है, तो गलती से जरा सा भी गलती हुई, बाल बराबर भी गलती हुई, तो शाम तक पश्चाताप आपको हो जाएगा। इसीलिए सुबह जगने से लेके शाम को सोने के पहले तक 1-1 घंटे, 1-1 मिनट कोई भी व्यक्ति आपके सामने वर्तमान में आता हो, उसको आप प्रसन्नचित्त करके भेजिए। जो भी सामान आपके पास आता हो उसमें हर्ष उल्लास के साथ उसे ग्रहण करिए। तो आपकी चित्त की स्थिरता और शांत मन आपके सामने वाले पर प्रभाव डालता है। भले जानिए कि ये व्यक्ति चोर है, भले जानिए व्यक्ति बेईमान है, भले जानिए कि ये व्यक्ति निंदक है, चुगली करता है, हमारी बात वहां ले जा करेगा, उनकी बात हमारे पास कर रहा। एकदम शांत स्थिति में रहिए। कबीर साहब की एक साखी है कि समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहीं कबीर ता संत का पला न पकड़े को। ये स्थितियां बनती हैं जब आप उस लेवल पे अपने आप को ले जाओगे तब। और अगर नहीं ले गए तो ये साधना, ये भजन, ये सत्संग, ये स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भंडारा, दान, पुण्य, हाँ ये है कि आप जो कुछ किए रहते हो उसका प्रतिफल आपको मिल जाता है, लेकिन मोक्ष की स्थिति नहीं प्राप्त होती है। यानी सदैव के लिए दुख से छुटकारा आपको नहीं मिलता है। दुख सुख आप देते हो तो दुख सुख आपको मिलेगा। जिसको सुख दोगे उसके द्वारा सुख भोगोगे, जिसको दुख दोगे उसी के द्वारा दुख भोगोगे। दूसरे के द्वारा नहीं, उसी के द्वारा। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक प्रति मिनट जो व्यक्ति सामने आता है, जो उसके रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास वो चीजें हैं और सामने वाला चाह रहा है, उसे तुरंत दे दीजिए। वो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के चला जाएगा, तो आपके भजन में बाधक नहीं बनेगा। और अगर आप नहीं दिए तो आपका मन ही बाधक हो जाएगा, पश्चाताप में डूबेगा, क्यों नहीं दे दिए, उसे दे देना चाहिए था। तो जितना देर आप भले शांत मन से बाहर से देखने में लगेगा कि भीतर से भजन कर रहे हैं, लेकिन भीतर आप क्या कर रहे हैं तो आप जानेंगे, बाहर वाला नहीं जानेगा, आप खुद जानोगे मैं क्या कर रहा हूं। तब पीड़ा का कारण खुद बनोगे। इसीलिए पूरे विश्व की कीमती से कीमती सामान मोक्ष के सामने फीका हो जाता है, क्योंकि वो भी क्षण होता है, क्योंकि क्षण मात्र के लिए है। आज मेरे पास, कल उनके पास, परसों उनके पास। ये प्रकृति का नियम है, बदलाव, परिवर्तन। तो बदलाव और परिवर्तन को हम स्थिर करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, यही मेरा व्यक्तिगत दोष है। इसलिए जो सामने आ रहा है वो बदलाव है। आपके पास जो वस्तु है, आपका काम पूरा हो गया, अब वो वस्तु दूसरे के पास जाना चाहता है, इसलिए वो बदलाव आती है स्थिति प्राकृतिक रूप से। तो उस बदलाव को समझिए और बदलाव तुरंत बदलाव में बदल दीजिए, तो आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। जैसे उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह स्थिति खराब होगी, आपके मन की अपनी ही स्थिति खराब होगी। तो जब बैठिए, मन शांत हो जाए तो खोदिए, अपने एक विषय को पहले ले लीजिए और एक विषय पर तब तक चिंतन करिए, महीनों, 2 महीना तक,
3 महीना तक, जब तक उसके बारे में बार बार सोच आती हो तब तक उसे सोचिए और घबराइएगा नहीं, भागिएगा नहीं। क्योंकि जैसे जैसे पूर्व की बातें याद आएंगी वैसे मन में व्याकुलता छाएगी, भागने का मन करेगा, छोड़ने का मन करेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। बस सिर्फ देखना है कि कितने देर तक ये ठहरता है, और अपना काम भी करते रहना है और उसे देखना भी है और भागना भी नहीं है, एकदम स्थिर रहना है। तो व्याकुलता धीरे 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 सामान्य होती चली जाएगी और सामान्य स्थिति ही आपकी अपनी स्थिति है। हमारी बात समझे कि नहीं आप? जी, क्या समझे? सामान्य स्थिति ही अपनी स्थिति है। सामान्य स्थिति ही हमारी अपनी स्थिति है जी, और उसी सामान्य स्थिति में हमें बनकर स्थिर रहना है, लेकिन एक एक करके खोद करके निकालना भी है। अपने ही आंख से देखा हुआ दृश्य हमें आसक्त कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, या सामान्य बना हूं? क्योंकि सामने आपके वही पड़ेगा जिसको आपसे कुछ लेना होगा, कुछ कराना होगा, और उसकी स्थिति जान के अपनी स्थिति को भी तुलनात्मक अध्ययन करिए कि ये व्यक्ति आया है, चाहे वो पुत्र हो, बहू हो, नाती हो, या गांव का कोई अन्य सदस्य हो। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास जा रहा है तो वो अपने कुछ चाहना है उसके पास आपसे। जी, बिना चाहने कोई नहीं आएगा। बिना चाहना तो कोई आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। और अगर आपके पास वो वस्तु है जो चाह रहा है, तुरंत दे दीजिए, खाली हो जाइए, वो प्रसन्नचित होकर के चला जाएगा, तो आपका मन शांत रहेगा। थोड़ा देर तक उद्वेगित रहेगा प्रसन्नता के रूप में, चलो मैंने अच्छा किया, उसको दे दिया, उसका काम हो जाएगा। ये 1-2 मिनट रहेगा ऐसा, लेकिन उसके बाद फिर आपकी शांति की स्थिति बन जाएगी। लेकिन आप नहीं दिए देंगे तो वही मन की स्थिति फिर बदलेगी। क्यों नहीं दे दिए? वो आया था, उसको दे देना चाहिए था, ये मेरे पास पड़ा हुआ किसी काम का नहीं था, उसके काम आ जाता। बार बार वो चित्त उसी पे जाएगा और इस रूप में भी जाएगा, भला वो अच्छा हुआ नहीं दिए, वो खराब कर देता, तोड़ देता, ऐसा कर देता, वैसा। ये भी चित्त की स्थिति है। 3 तरह से आपकी चित्त की स्थिति होती है, उत्तम के रूप में, मध्यम के रूप में और निम्न रूप में। और तीनों स्थितियों में आपको लास्ट में जाकर के सुख दुख का अनुभव कराता है। तो चित्त की स्थिति हमारी सामान्य बन जाए, इस पर हमें ध्यान देना होगा और उसी के लिए हमें कार्य करना है कि अपने ही चित्त को कितना और निर्मल कर लें, और कितना साफ, जितने साफ करेंगे उतना निर्मल होगा। अपनी ही स्थिति को हमें मजबूत करना है। तो परसों वाली जो वार्तालाप हुई है, उस वार्तालाप को आप फिर से सुन लीजिए, मन लगा के सुनिए उसको, और सुन करके जब जो मैं बताया हूँ उस स्थिति में फिर आप अपने को ढालिए, अभ्यास करिए। मैंने कहा ना कि वो विद्यार्थी किसी काम लायक नहीं रह जाता जब, एक तो स्कूल में मास्टर जब पढ़ाते हैं तो पढ़ता नहीं, दूसरे जब काम देते हैं तो घर पे करता नहीं। मान लीजिए विद्यार्थी आगे वाला बैठा है, वो पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, आंख उसकी ब्लैक बोर्ड पे और कान मास्टर के शब्द पर है, लेकिन जो होमवर्क दिया हुआ घर के लिए, वो होमवर्क घर पे जाके नहीं करेगा तो बता दीजिए फिर वो क्या पढ़ेगा? तो होमवर्क जो मैं दे रहा हूं उसको आप नहीं करेंगे तो उसका परिणाम जो आने वाला समय है उसमें कैसे आप उसे प्राप्त करेंगे? अब अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर
देखने का अभ्यास करें जिससे मन शांत हो जाए। वासना मुक्त चित्त की स्थिति निर्मल चित्त की स्थिति होती है।
साहेब साहेब।
बंद कर दीजिए। आज कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? आई साहब, क्या समझ में आई? समझ में आई कि स्वार्थ लायक कर सब प्रीति, सुर नरमन सबके यही रीति। खाली चौपैया बोलने से काम चल जाएगा, तो चौपैया सभी लोग बोल रहे हैं। तो वही मतलब ध्यान में हमको आ रहा था। जैसे परिवार के लिए जो है, जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि अगर परिवार में आप नहीं खर्च करेंगे तो परिवार वाले कुछ नहीं करेंगे। सब जान रहे हैं साहब का वो तो मतलब कि जो भी मतलब हमको तो इतना, खाली जानना है कि हम केवल अकेलेपन का एहसास हमें करना है। तो अब अकेलेपन में एहसास साहब यही है कि मतलब सबसे मिले हुए हैं। कहावत है कि हमको हमारी बहू है तो 2 रोटी बनाकर हमको देगी, तो हम मतलब 2 रोटी बनाकर खाएंगे, अलग खाएंगे, तब भी मतलब हमारा शरीर कैसे क्या करेगा। मतलब यही सब शायद समस्याएं रहती। बात आप समझे नहीं। आप तो जैसे ये आंतरिक रूप से न मैं कह रहा हूँ, जी, वहाँ बाहर प्रयोग करने के लिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं तो आंतरिक, अपने आंतरिक रूप से मन को जी, जिस किसी में भी आसक्त हो, बाहरी किसी भी क्रिया को बदलने की जरूरत नहीं है। हमारा मन किसी में आसक्त हो, उसकी आसक्ति कैसे टूटे, आसक्ति तोड़ना है ना। तो आसक्ति तोड़ने के लिए जो शक्ति का प्रयोग करेंगे, उसमें आपके अपनी चेतना जागृत होगी। तो चेतना में सतर्कता और सावधानी रहेगी, तो मन उसी में आसक्त नहीं हो जाएगा। जैसे उदाहरण लीजिए, भंवरे को बताया जाता है, भंवरा फूल में आसक्त होता है। तो जब भंवर शाम के टाइम फूल की जो खिलापन है, उसी में भंवरा जा करके बैठ जाता है। ठीक, धीरे धीरे फूल क्या करता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, अंधेरा होने लगता, तो फूल अपने आप में बंद हो जाता है। फूला हुआ चीज वो बंद हो जाता है नहीं अपने आप में। जी, जी, तो भंवरा भी उसी में आसक्त होकर के उसी में बंद हो जाता है। सुबह सुबह हाथी वहां आती है, रौंदते हुए चली जाती है। तो उसकी आसक्ति के कारण ही तो उसी में बंद हुआ, और आसक्ति के कारण जो बंद हुआ तो हाथी को उसी में तो रौंदने का मौका मिल गया। अगर वो ये आसक्त ना होता फूल के अंदर में, तो निश्चित है कि वो उड़ जाता, और जब उड़ जाता तो फूल को अपने में बंद करने की हिम्मत होती। तो जब फूल बंद नहीं करता अपने आप में, तो फूल तो अपन क्रिया कर रही, फूल तो अपना क्रिया कर रही बात आप वह प्रक्रिया भंवरे का भी स्वाभाविक रूप से हो रहा है। यहाँ आप भंवरा नहीं ना हो। जी, हम एक भंवरे का उदाहरण दे रहे हैं। जी, जी, एक बंदर का उदाहरण भी देने जा रहा हूं कि बंदर चने में आसक्त होता है। जब बंदर को पकड़ा जाता है तो नीचे जमीन में एक सुराही गाड़ी जाती है। तो सुराही के आसपास ऊपर बैलेंस मतलब एकदम सामान्य स्थिति बना दी जाती है, उसी पे चना छिट दिया जाता है, और उसी चना को जल्दी जल्दी वो अपने मुख में डालता है, और उसके अपने ही मुख में एक झोली है, थैली, उसी में वो स्टोर करता है। और जब स्टोर कर लेता है, बाहर का सब दाना जितना भी है चने का सब मुंह में स्टोर कर लिया। अब आंख ने उसके उस सुराही के अंदर भी तो देख लिया वही चना उसमें भी है। तो जब सुराही में हाथ डालता तो सीधे रहता है, जब चना पकड़ता है तो मुट्ठा बन जाता है। और जब मुट्ठा वो चना लेकर के जब मुट्ठा बन जाता है हाथ, तो बाहर निकालना चाहता ना हाथ को, तो देखिए जल्दी जल्दी करता है, और उसको वो भयभीत भी रहता है। बाहर का चना खाएगा तो भी देखिए दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ताकता रहता है जी। उसके बाद जब हाथ डालता तो भी देखिए दाएं बाएं आगे पीछे ताकता रहता है। और जब मुट्ठा बांध लेता है चने से, मुट्ठी में हाथ में लेके जब मुट्ठा बांधता है, चना हाथ में लेकर जब मुट्ठी बन जाती है, उस समय में देखिए वो भयभीत होकर के कूदता भी है, निकालना भी चाहता है, और
जीभ के स्वाद में पड़ करके जो चने का आसक्ति उसके हाथ में है वो छोड़ना भी नहीं चाहता। तो जब चना छोड़ेगा नहीं तो हाथ सीधा कैसे होगा, और जब हाथ सीधा नहीं होगा तो निकलेगा कैसे, और निकलेगा नहीं तो स्वतंत्र सत्ता वो होगा कैसे। तो वो जो चना पकड़ा हुआ है वो चना ही तो उसे पकड़ाती है। यानी जो बहेलिया पकड़ने के लिए इस तरह का जाल बिछाया है वो कामयाब हो जाता है कि नहीं? कामयाब हो जाता है। हैं? जी। कामयाब हो जाता है ना। और आपको पकड़ करके महीनों दिन भूखे पहले रखता है। जब बिल्कुल कमजोर कर लेता है तो एक जो बंदरिया पहले से है उसको उसको शिक्षित करने की दृष्टि से उसके साथ लगा देता है। धीरे 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 शिक्षित उसको करता है और करके पूरे गांव भर ले जा करके दरवाजे दरवाजे उसको घुमाता है और उसी से पैसे मंगवा मंगवा करके अपना जीवन यापन करता है। तो ये सब उदाहरण दिया हो, नाचहि नट मरकट की नाई। हर जीव नट के मरकट यानी बंदर की तरह नाच रहे हैं, खाली वही क्षणिक स्वाद बस। जो मन ने, जीभ ने या लिंग ने या आंख ने जो स्वाद ले लिया है उसी स्वाद बस जो हम उसी की इर्द गिर्द घूम रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। उसी से तो मुक्त होना है अपने आप को। हम आपको वहां से भागने के लिए नहीं कह रहे कि आप यहाँ आकर के बैठ जाइए और भजन करिए या कहीं स्थान दूर दराज किसी साधु के यहाँ चले जाइए। मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ, वहीं रहना है जहां आप हो। तो कैसे वहां पर हो पाएगा साहब? मैंने इतना बता रहा, उपाय आपको सुझाई नहीं दे रहा है आपको उपाय। मैं उपाय तो बता रहा हूं और क्या बता रहा हूं। जो प्रश्न आप कर रहे हैं इसका मतलब आपका मन सोच सुन नहीं रहा पूरा। ऐसे साहब आप बता रहे हैं कि मतलब एकांत होकर बैठ जाइए, नहीं निकलिए कमरे से, यही तो ना। बेवकूफों जैसा बात आप करते हो। अरे घर से काहे नहीं बाहर निकलोगे? लेकिन यही जो घर से बाहर पहले भी बहुत बार निकले हो, जो आज प्रश्न कर रहे हो ना मेरे से, जी। अपने आप से प्रश्न करो कि अपने ही घर से मैं कितनी बार निकला हूं, किस काम के लिए निकला हूं, वो काम भी सिद्ध हो गया तो क्या मैं उससे मुक्त हो गया ना? तो मतलब आज भी अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा जी, काम सिद्ध करूंगा तो मैं मोक्ष क्या मुझे मिल जाएगी? वो तो खाली एक सुख दुख का अनुभव होगा। काम हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तो अपनी शांति पहले बात सुन लीजिए। काम नहीं हुआ तो मन दुखी होगा कि नहीं होगा? जी जी। तो सामान्य अवस्था तो पहले भी आपकी बनी थी कि नहीं थी? जी जी बनी थी। और अभी भी बनी हुई है कि नहीं बनी? बनी हुई है। तो अब इससे हमें ऊपर उठना है, मतलब हमको स्थिर हो जाना, शांति हो जाना है। अब जब ऊपर उठना है, मोक्ष की तरफ बढ़ना है तो पहले की सारी क्रियाओं को त्याग करना पड़ेगा ना। वही विद्यार्थी जब होमवर्क नहीं पाया था तो भी घर में था ना। होमवर्क जब पाया तो पहले अपना होमवर्क निपटाता है कि घर का काम करता है? मैं बताइए असली विद्यार्थी क्या काम करता है? होमवर्क पूरा करेगा तब। और मैं जो यहाँ होमवर्क दे रहा हूं मेरे से क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? ये तो लगन आपको होनी चाहिए कि मैं अपना काम पूरा किया, मैं कल वहां जाकर के क्या बोलूंगा। मैं आपको जो डंडा तो मार नहीं सकता, नहीं। शब्द का डंडा मारूंगा। हमारे मन की स्थिति बदलेगी, शब्द की स्थिति बदलेगी। तो वो स्थिति आपकी नहीं बननी चाहिए ना। आप खुद काम करके आइए और अनुभव करके जब आएंगे तो हमें बताएंगे आज मैंने ऐसा काम किया, आज मैं ऐसा किया तो ऐसा मुझे मिला। तो उसके आगे की फिर मैं मार्गदर्शन करूंगा ना। जब आप खुद नहीं काम करोगे तो वहीं तक मैं रह जाऊंगा और आप तो वहां तक ही हो, तो आगे का मार्गदर्शन मैं कैसे करूंगा? क्योंकि खुद अनुभूति नहीं कर रहे हैं आप। बच्चा जब होमवर्क करके मास्टर को संतुष्ट कर देता है तब आगे फिर दोबारा उसको होमवर्क दिया जाता है, अलग दिया जाता है, आगे का दिया जाता है। अब अगर नहीं करके आया तो वही बार बार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मारा भी जाता है, डांटा भी जाता है, बोला भी जाता है, शिकायत भी की जाती है घर पर। और जब वही कर लेता है तो कोई चीजें स्थिति रह जाती है, सामान्य स्थिति बन जाती है कि नहीं। फिर आगे की बातें और नया नया चीज सीखता जाता है। जब तक बच्चा मास्टर, वकील, डॉक्टर,
आईएएस, आईपीएस, जज, एसडीएम, तहसीलदार, बाबू, चपरासी नहीं बन जाता है, तब तक लगातार चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। और अगर वो बीच में काम करना छोड़ दे तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो मोक्ष चाहते हो, मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म मरण से मुक्ति। तो जब तक आपको जन्म मरण का मुक्ति का अनुभव खुद नहीं हो जाएगा, तब तक आपको चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? तो जो कुछ भी मन के अभी जो भाषा बोले हैं वो आसक्ति बोल रही है आपकी, वो आसक्ति ही आपको फिर उसी में ले जाएगी। तो मेरे ये आपका यहाँ बैठना, मेरा इतना बोलना, दोनों नष्ट हो जाएगा और दोनों सिर्फ व्यर्थ जा रहा है, दोनों का दोनों व्यर्थ जा रहा। आपका सुनना, मेरा बोलना। मैं क्या सिखाऊंगा आपको, क्या आप सीख रहे हैं? मैं चोरी करना सिखा रहा हूं, बेईमानी करना सिखा रहा हूं, डकैती डालना सिखा रहा हूं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता, मैं क्या सिखा रहा हूं बताइए? शांति सिखा रहे हैं। आप अगर मेरे पास आ रहे हैं तो शांति सीखने तो आ रहे हैं, मोक्ष की स्थिति ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? जीवन भर सत्संग किए, स्वाध्याय किए, संतों का संगत किए, धर्म के माध्यम से तीर्थों में गए, बहुत सारे संतों का, पुजारियों का आपने बहुत सेवा की है। और किस लिए? इसीलिए ना कि मोक्ष मिले। तो मोक्ष जब मिल रहा है तो मोक्ष का जैसा कार्य आप नहीं करेंगे तो क्या मोक्ष ऐसे कोई बाहर का लड्डू है कि आपको मिल जाएगा तो खा करके मुक्त हो जाएंगे? आपके भीतर किए हुए अपने ही कर्म को जब तक बदलेंगे नहीं, आपकी सहज स्थिति बनेगी नहीं। वही स्थिति जो पहले थी, सुख दुख का अनुभव कर रहा था, वही स्थिति फिर भी बनी रहेगी। ये सामान्य स्थिति आपकी बनी ही नहीं रहेगी। तो जब तक सामान्य स्थिति नहीं बनेगी तब तक परमानंद के अनुभव कैसे करेंगे? सच्चित आनंद का अनुभव कैसे करेंगे? सच्चिदानंद जो शब्द है उसकी अनुभूति कैसे करेंगे? क्योंकि सत्य का अनुभव ही नहीं हुआ। और चित्त में ही सत्य का अनुभव होता है और चित्त में ही हलचल हो रहा है पहले की तरह, तो सच्चिदानंद की अवस्था कैसे आएगी? चित्त निर्मल हुआ नहीं, सच्चिदानंद की स्थिति कैसे आएगी? वही तो मैं सिखा रहा हूँ। चित्त में पहले से वृत्त बनी हुई है, योगस चित्त वृत्त निरोध है, उसी की निराई करने की कला सिखा रहा हूं। मैं भागने के लिए, भोगने के लिए नहीं कह रहा हूं, दोनों के मध्य की स्थिति बना करके रखने की बात कर रहा हूं। अब आप जवान तो हो नहीं, बच्चा तो हो नहीं कि आपको मैं घर से निकाल दूं और हर ठंडी गर्मी बरसात भोगने के लिए आप तत्पर हो। ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि इस समय की अवस्था भी तो हमें देखनी है। तो अवस्था के हिसाब से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि अब जो मानसिक स्थिति आपकी है उसको निकालना है, मानसिक स्थिति ठीक करनी है, न कि शारीरिक और सामाजिक स्थिति ठीक करनी है। बात समझ रहे हैं? जी जी। अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है, कैसे घर से भाग जाएं, कैसे जाके बैठ जाएं? नहीं भाई, देखिए आप अगर अभ्यास करोगे तो मैं आगे बात बोलूंगा, नहीं तो इसी पे बोलता रहूंगा ऐसे। जैसे साहब हम आँख पर अभ्यास करें, मतलब फिर कि हमको मान लीजिए आँख का एक विषय का अभ्यास करना आँख का, तो हम कैसे शुरू करें? हम सब बता दिए हैं, आप अपने आप से पूछिए और वीडियो में बना हुआ है उसका जाके अभ्यास करिए, उसको सुनिए, अभ्यास करिए। पहले के तो अनादिकाल से तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेकों नहीं, मतलब हजारों लाखों दृश्य बने भरे पड़े हैं जी। वो तो पहले सही है, वो तो निकल ही नहीं रहा। और जब रोज नया नया देखोगे तो नया नया और अंदर भरोगे जी। तो ये जो प्रश्न है आपका ऐसे ही बना रह जाएगा, क्योंकि कला आई नहीं। वर्तमान में भी शरीर है, शरीर के सारे अंगों के अपने अपने काम हैं, करना भी है। आँख से देखना है, कान से सुनना है, जीभ से स्वाद भी लेना है, मुंह से भोजन भी करना है, शरीर को सुचारू रूप से चलाना भी है और चित्त को स्थिर भी रखना है।
तो जब तक एक एक करके कला नहीं सीखोगे, वही तो मैं कह रहा हूं कि विद्यार्थी एक दिन में एक स्कूल में 8 घंटे पढ़ता है, अब 8 घंटे के 8 मास्टर रोज होमवर्क देते हैं, बच्चा पूरा करके जाता है तो डंडा नहीं खाता है, अब शब्दों की झड़ी नहीं उसके ऊपर लगती है, तो शाबाशी का पात्र होता है। उसी के उस पे कॉपी पे गुड लिखा भी जाता है, वेरी गुड लिखा जाता है, नाइस लिखा जाता है, और उसी को काट पीट करके उसके 2 डंडे भी मारे जाते हैं। तो बच्चे विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है विद्यार्थी क्या कर रहा है। 8 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ता है और घर जा करके 8 सब्जेक्ट पूरा करना है, याद भी करना है, लिखना भी है। तो घर का काम करेगा? आप बताइए पहले हमें, घर का काम करेगा कि स्कूल का काम पूरा करेगा? स्कूल काम पूरा करेगा। जब स्कूल का काम पूरा कर लेता है, हमारे पास दो विद्यार्थी हैं छोटे छोटे, उनको देखता हूँ, जैसे वो जो हमारा अनुराग है, वो स्कूल से आते उसको भूख भी नहीं लगती, पहले वो वही पूरा करने में लग जाता है, होमवर्क ही पूरा करने में लग जाता है, वो बाहर निकलता ही नहीं है। उसकी मम्मी बुलाती रह जाती है कि दूध पी लो, खाना खा लो, अभी आए हो स्कूल से। अगर आते ही वो कपड़ा निकाल के अगर भोजन कर लिया तो ठीक है, और जब बैठ गया लिखने तो जल्दी वो उठता भी नहीं है। और खेलना तो दूर की बात है, जो कि अभी उम्र उसकी 10 है, 12-13 साल की है, अब इसको खेलना भी जरूरी है, कूदना भी जरूरी है, काम भी करना जरूरी है। लेकिन उसको मैं देखता हूं जैसे आता है स्कूल से अपने काम में लग जाता है, स्कूल का होमवर्क, क्योंकि कल मार ना खाएं, कल डांटे ना जा, कल बोले ना जा, उसको चिंता रहती है, तो सब काम छोड़ करके वो खाली पढ़ने में लगता है। और वहीं जो वो दूसरा हमारा वो प्रांजल है, वो आते ही बस बस्ता उतारते ही देखता हूँ खाया भोजन किया कि नहीं किया। वो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बस पट से पहुंच जाता है पतंग उड़ाने के लिए, पतंग पकड़ने के लिए। लेकिन यह है कि रात में वो बैठ करके उसके माता उसके पिता बैठा करके उसको लिखवाते हैं, पढ़वाते हैं, याद कराते हैं। उसका मन नहीं करता लेकिन जबरदस्ती बैठता है। लेकिन अन्य बच्चों को देखता हूं तो ना कोई केयर करने वाला नहीं है, तो बच्चा अपने आप को क्या समझे। तो विद्यार्थी आप यहाँ आते हो, ये क्लास रूम है, क्या है, साधना रूम है ना जी। साधना रूम में मैं मास्टर, आप विद्यार्थी। तो जब मैं खुद मास्टर होकर के आपको काम दे रहा हूं, आप काम नहीं करोगे तो बता दीजिए तो आप कहाँ रहोगे। अब मैं आपको डंडा मार नहीं सकता, शब्द बोलता हूं, अशब्द में लगता होगा बुरा मैं इसीलिए लगने के लिए बोलता, मैं बुरा लगने के लिए इसे बोलता हूं कि ताकि चेतना आवे कि क्यों बोले। बुरा नहीं लगा साहब, लेकिन मेरी समझ बात ये नहीं आ रही है कि हम कैसे स्टार्ट करें। मैंने 784 दिन से अभी तक ले आपे पता नहीं चला कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। जैसे साधना पहले तो शुरुआत में मैंने आपको अभ्यास कराया कि श्वास को देखो। हाँ ऐसे देखे साहब कहावत। साल भर तक तो आपको यही नहीं पता चला हम श्वास क्यों देख रहे हैं जी। तो साल भर के बाद तो धीरे धीरे जब आपके मन की जितनी भी कल्पना थी जी खत्म हुई, वो खत्म हुई, तब धीरे धीरे आपका मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ, शांत का अनुभव करने लगा। जी यहाँ तक पहुंच गया। अब साल भर से अब ऊपर मैंने उसको मजबूत कराया, जी। शांत की स्थिति मजबूत कराई। जी। उसके बाद अब जो है मैं शुरू किया हूं ना कि एक एक निर्वारीय, एक एक वासना जो बैठी हुई है भीतर, आंख का देखा हुआ वासना, कान से सुना हुआ वासना, जीभ से स्वाद लिया हुआ वासना, लिंग का भोगा हुआ वासना, चला हुआ वासना, हाथ से किया हुआ वासना, दिया हुआ वासना, लिया हुआ वासना, मन मस्तिष्क में भरा पड़ा है, या शब्द द्वारा कल्पना या स्वतः के द्वारा कल्पना, जो सब कुछ जब तक खत्म नहीं होगा तो आपकी अपनी जो मजबूत स्थिति है, सामान्य स्थिति, वो नहीं बन पाएगी। अब मैंने शुरू किया है कि एक एक निर्वारी, तो आंख का देखा हुआ दृश्य, हमारा आंख किसमें आसक्त है,
शुरुआत मैंने यहीं से किया ना। जी जी आप जी तो जब आंख पहला एक शुरुआत किया कि दृश्य देखा हुआ रूप, आंख रूप को देखता है, तो किस रूप में आ सकता है? बेटे के रूप में आ सकता है, बहू के रूप में आ सकता है, नाती के रूप में आ सकता है, या गांव गढ़ी के रूप में आ सकता है, या अपने ही शरीर के अपने चेहरे पे आ सकता है। आसक्त किस में है? तो आसक्ति धीरे धीरे मिटेगी नहीं तो आप उससे अनासक्त होंगे कैसे? और अनासक्त की स्थिति जब तक आएगी नहीं, आपकी स्थिति अपनी सामान्य बनेगी कैसे? बोलिए। जी दूसरे की आलोचना करना तो बड़ा आसान है, और अपने आप को बताना कि मैं बड़ा भारी ज्ञानी हूं, ये भी बताना आसान है, लेकिन उस ज्ञान में स्थिर रहना जो कठिन काम है, उस काम को जब तक आप नहीं करेंगे या हम नहीं करेंगे तो हमारा काम और आपका काम कोई दूसरा कर देगा? नहीं अपना करना। भूख आपको भी लगी, भूख हमको भी लगी है। अब भोजन दोनों के सामने रखा हुआ है, और दोनों अपने हाथ से सान करके अपने मुंह में ना डालें, दांत चबावे ना, और घाटी से नीचे हम खुद घोटे ना, हमारा काम आप कर देंगे कि आपका काम हम कर देंगे? स्वतः करना पड़ेगा। तो जो करेगा उसी का तो पेट भरेगा, वही तो अपने आप को तृप्त मानेगा कि भूख से अब निजात मिल गई 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे के लिए भूख की तरफ मन नहीं जाएगा। जो दर्द पीड़ा पहले अनुभव हो रहा था वो नहीं होगा। तो वही जब एक चीज से मुक्त हुए तब उसके बाद आंख से देखना, कान से सुनना, पैर से चलना, हाथ से देना लेना करना सब कुछ अच्छा लगता है नहीं लगता? जी जी। लेकिन जब तक भूख लगी रहती है, बताइए, आंख से देखने का मन करता है? कुछ नहीं कुछ देखा। कान से सुनने का मन करता है? कुछ नहीं। वैसे एक एक स्थिति में जब आप जाएंगे देखेंगे तब जाकर के आपकी स्थिति मजबूत होगी। यही शरीर हमारा कितना बड़ा दुख का घर है। हम किसी शरीर एक बहुत बड़ा जेल है, इसी जेल में मैं बंद हूं और अपने आप को इसी जेल से मुक्त करना है। तो जेल के नियमों को तोड़ेंगे नहीं तब तक जेल से मुक्त हो कैसे होंगे? उसी में रहेंगे कि नहीं? और जेल से नियम को तोड़ने का एक अपना एक अलग प्राविधान है। उस प्राविधान में जब तक आप नहीं जाएंगे, जैसे जो वास्तविक जेल में बंद है उस जेल से उसको बाहर होना है, ठीक है, तो उसके अपने ही परिवार के लोग जब तक उस जेल से निकलने के प्राविधान को पूरा नहीं करेंगे कागज पत्र में, तब तक वो बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ पाएगा। तब तक नहीं आ पाएगा जब तक बेल नहीं कराएगा, कोई उसका जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदारी नहीं देगा। आपकी जिम्मेदारी संत महात्मा ले रहे हैं, आप उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो बाहर कैसे निकल पाएंगे? और वो बंधन मुक्त होने का साधन बता रहे हैं। बंधन मुक्त हो जाइए, जेल से बाहर हो जाइए। सदैव के लिए जन्म मरण का मतलब क्या हुआ? शरीर से मुक्त होना जी। और जब तक शरीर से आप मुक्त नहीं हुए तो खाली मुंह से कहने से, कान से सुनने से मुक्त हो जाएंगे क्या? इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि पानी पानी कहने से क्या आपके पानी का प्यास मिट जाएगा? कि पानी के लिए उद्यम करना होगा। अब पानी के लिए जो उद्यम किया जाता है, उद्यम ही हमारा कार्य है, और जब हम पी करके तृप्त हो जाते हैं तो कार्य अपने आप समाप्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी। तो जो कुआं खोदने की बात यहाँ आ रही है, ये कुआं खुदवाया जा रहा है कि ताकि आपके पास स्वतः एक कुआं हो जाए, जब चाहे आधी रात को, चाहे दोपहर में, चाहे सुबह, चाहे शाम, जब चाहें आप पानी निकाल करके कुएं में से पी के अपने प्यास को मिटा सकते हैं। और आप दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे, फलाने के कुआं पे पानी भर ले, और वो कुआं जिसका है उस कुएं के मालिक आपको पानी भरने देगा कि नहीं देगा, कोई गारंटी है? कुछ नहीं। बोलिए। कुछ नहीं। रात में आप 12 बजे दूसरे के कुएं पे पानी भर पाएंगे? अब तो कुआं नहीं रहा, नल है। हाँ, तो किले निकाल देते हैं लोग।
निकाल देते हैं ना किल्ली, किल्ली निकाल देते हैं। क्योंकि खटर पटर की जो आवाज आती है, उस खटर पटर की आवाज की वजह से उस घर के मालिक का, यानी उस नल के मालिक का नल खराब हो नींद जाएगा, खुल जाती है। नल खराब हो जाएगा, ये भी सोचता है। और जब नींद खुल जाती है तो पूरी रात उसका, वो पूरा दिन उसका खराब चला जाता है, इसीलिए वो कुंडी निकाल देता है। तो आप पानी कैसे भर पाओगे? मैं स्वतः आपको अपने घर में नल लगाने की बात कर रहा हूं। अपने घर में नल लगा लीजिए, अपने बाउंड्री के अंदर, जब चाहिए, जब जैसे चाहिए पानी आप निकाल लीजिए। तो ये शरीर एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के भीतर ही मन के अंदर में आपको नल गड़ाने की बात कर रहा हूं। मन, नल गड़ने का मतलब स्थिर चित्त, और जब स्थिर चित्त रहेगा तो हम जब चाहेंगे, हमारा मन जैसे दुखी होना चाहेगा, हम तुरंत उसको सुखी कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है चित्त की स्थिरता का ज्ञान है। और ये जो झोंके हैं सुख दुख का, ये मेहमान है, आएंगे और जाएंगे, क्योंकि हमने आंख से देखा, मेड़ छाटता हुआ, काटता हुआ नहीं देखा, छांटता हुआ, लेकिन मन ने भ्रमित होकर के मान लिया कि मेड़ काटा जा रहा है, और मन फिर चित्त के पास जैसे ले जाके कहा कि वो तो मेरा खेत, मेरा मेड़, तो चित्त ने अनुसंधान किया तो कहा यार तो मेड़ काटते काटते पूरा खेत अपने कब्जा कर लेंगे। बस तुरंत वहीं जो है चित्त जैसे इस तरह का आपको अनुसंधान करके बताया, बुद्धि निश्चय कर ली, और हाथ पैर वहां दौड़ के, पैर से दौड़ के पहुंचेगा, हाथ से कुछ न कुछ चला देगा, या मुंह से कुछ बोल ही देगा। तो वहां स्थिति बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? क्योंकि आप स्थित हो नहीं, स्थिर आप हो नहीं। जब स्थिर नहीं हो तो आपके मन की गति और आगे बढ़ेगी नहीं, आंख एक बार और गहराई से देखेगा नहीं कि मेड़ काट रहा है या छांट रहा है, क्योंकि काटना और छांटना के बारे में जानता ही नहीं है आंख। तो छांटने को ही मन काटना मना लेगा, और चित्त पर अनुसंधान करवा देगा, चित्त जाके कह देगा, बुद्धि में निश्चय करा देगा, ये तो तुम्हारे खेत में कब्जा कर दी हैं, ऐसे करत करत, अजो की तत्काल में सिर्फ वो मेड़ छांट रहा है। और जैसे आपको इस तरह का अनुभव कराया कि तो खेत में कब्जा कर ली हैं, वो खेत कितने दिन में कब्जा करेगा 4-4 अंगुल काट काट के, वो नहीं बताएगा। कब्बो कैली हैं, और कब्बो के बाद तुरंत याद करा करके कुछ ना कुछ घटना घटा दे, मुंह से बुलवा देगा और हाथ से कुछ ना कुछ करवा देगा। तो जो उसका परिणाम आता है, तो पश्चाताप में डूबता कौन है? ये स्थिति आपके अनेकों बार बनी हुई है, अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार जी। और फिर भी बात मैं जब बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रही। इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि मेरा मन खुद ही जन्म उस चीज को जानना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता उसके बारे में, और सुनेगा नहीं तो उसकी जो अपनी कमी है दूर कैसे करेगा, क्योंकि स्थिर नहीं है। अभी भी आपको फिर वही अभ्यास करना होगा, लेकिन चेतना में रख के अभ्यास करना होगा कि अपने शांति के अनुभव कर लीजिए, और फिर अपने चित्त वृत्तियों पे जो चित्त पर जो वृत्त बनी हुई है अच्छे बुरे की, उसको भी अनुभव करिए, और तीनों को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करिए। लेकिन ये कठिन कार्य है, कठिन। इसीलिए गुरु के पास जो बताया जाता है कि 12 साल रहने की जो बात कही जाती है वो गलत नहीं है, 100% सही है। कठिन काम को सरल तभी कर मिलता है जब हम किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में विशेष रूप से सुन करके विशेष काम करते हैं तब। क्योंकि मेरा लक्ष्य है, जैसे IAS बनना है, आप बच्चे को देखिए कितनी तैयारी करता है, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे मैंने पढ़ते हुए देखा है। बोलिए। और वही बच्चा जब बाहरी दिखावा के रूप में तो करता है, माता पिता को दिखाता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं, लेकिन मन से पढ़ता नहीं है, तो आगे चल करके 1 नंबर से कम गिर जाता है, लेकिन गिर जाता है क्योंकि वो लगन से पढ़ा नहीं, उसके अंदर में खुद चाहना नहीं है, वो तो मात्र घर से वो खर्च पा रहा है, उसी में को उड़ा रहा है, बस इतना उसके मन के अंदर में है। खुद के अंदर में लगन नहीं है कि वो खर्च नहीं, बल्कि मुझे खर्च का एवज में आय का स्रोत बढ़ाना है, तो वो लगन से पढ़ता है, वो गरीब बच्चा पढ़ पाता है।
जिसके माता पिता पैसे फीस नहीं दे पाते हैं वो बच्चा जल्दी आईएएस में आता है, क्योंकि उसको अपनी ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास सब कुछ सहन करने की क्षमता होती, एक लक्ष्य होकर के काम करता है। बात समझे कि नहीं आप? जी, जी। और आपको तो जब स्रोत मिला हुआ है कि हमारी बहू बना के खिला दे रही है, बेटा हमारा बात मान ले रहा है, नाती हमारी बात सुन ले रहा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो वो स्रोत आपको मिल गया। तो जब स्रोत मिल गया तो आप वही जो बच्चा माता पिता का जो नाजायज धन है वो खाली उड़ा रहा है, क्योंकि माता पिता भी नाजायज धन कमाए हैं, तो बेटा भी नाजायज उड़ाएगा ही। वो लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा, आगे चल करके घसीट छीलने लायक नहीं रह जाता है। वो स्थिति आपकी है, जो कि कोई भी अगर आपका सहयोग कर रहा है कहीं भी किसी भी रूप में, वो आपका हित कर रहा है, उसका उसके साथ आप नम्रता का व्यवहार करिए, अच्छा व्यवहार करिए और अपने लक्ष्य को पूरा कर लीजिए उसके सहयोग से। तब आपकी बहादुरी, तब आपके ज्ञान की स्थिरता। माता पिता पैसे दे रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा, अगर वो उस बात को समझ रहा है कि हमारे माता पिता हमारे लक्ष्य में सहयोग कर रहे हैं, समय पूरा दे रहे हैं, भोजन पानी की पूरा व्यवस्था कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और मैं लगन पूर्वक करके उस काम में सफलता प्राप्त कर लिया, वो उत्तम विद्यार्थी माना जाता है। तो आपको तो सहज रूप में एक संत मिले हुए हैं, खाली बताना है, आपको करना है, भागना कहीं नहीं है, रहना वहीं है, वहीं रह करके वो सब काम करना है। उन्हीं के बीच में रह करके उनके जो सहयोग हैं उनको उसका आदर देते हुए अपने काम को पूरा कर लेना है। साहेब, अब आप ना समझें तो मैं क्या करूं।